समाज के बहुत सारे लोग अवैध बूचर खाना और भी कई मुद्दों को लेकर के आज आत्मदाह की घोषणा किए थे। सबसे पहले बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आत्मदाह का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। किसी भी प्रकार के कानून सम्मत चीज़ों को ही हम समर्थन करते हैं, परंतु समाज के हमारे लोग हैं और मुद्दा सही है। वर्षों से अवैध बूचर खाना जो इस क्षेत्र में चल रहा है, किसी के भावना को आहत करने के लिए ये बहुत बड़ा ये है और इससे कुछ भी समाज में अनहोनी घट सकती है। तो मुद्दा जब ये लड़ाई लड़ रहे हैं वर्षों से और इस पर कानून कान पर ढेला दे करके पड़ा हुआ है और इस प्रकार से अवैध रूप से उगाही भी इस माध्यम से कर रही है, प्रशासन दोषी है और इसके विरोध में जो लड़ाई समाज के लोग लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी और हम लोग उनके साथ हैं। इसीलिए हम लोग आज पता चला तो हम लोग आए हैं इनके समर्थन करके और सदन तक हम लोग क्या लगता है 20 सालों की लड़ाई उसका अंत अब होगा या नहीं होगा? क्योंकि 20 साल से ये लोग लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज में गलत हो रहा है, उसके लिए ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं और कई आवेदन आपके पार्टी कार्यालय तक भी गया। तो अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकार में थे आप लोग। देखिए कारण है किनकी वजह से ये मामला रुका हुआ? ये निश्चित रूप से प्रशासन और जो षड्यंत्रकारी हैं, जो तुष्टीकरण नीति पर चलते हैं, उन लोगों का ये काम है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आवाज़ उठाते रही है और ऐसे आवाज़ों को साथ देती रही है, परंतु सभी लोग जानते हैं कि हम सत्ता में थे, परंतु सत्ता में हमारी भागीदारी एक सहयोगी के रूप में थी। हम पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं थे। या जहाँ भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है वहाँ पर राष्ट्रवाद को लेकर के खुला एजेंडा चलता है, लेकिन बिहार में हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो तुष्टीकरण की नीति अपनाती है और बिहार के विकास के लिए और जंगल राज की से मुक्ति के लिए हम ऐसे लोगों को समर्थन करते आए। परंतु ये निश्चित रूप से अब जो है हम लोग मुक्त हैं और रह गया कि 20 साल से ये मुद्दा उठा रहे हैं, कब होगा? तो हम लोग ऐसे धैर्यवान हैं कि राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, वर्षों तक हम लोग लड़ाई लड़े और सफलता मिलेगी। हम लोग निश्चित रूप से आशावान हैं कि हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, निश्चित रूप से सत्य की जीत होगी। प्रशासन 48 घंटा पहले पहुंच चुका था। यहाँ
ज्वलन समस्या है। चाहते समय ये नहीं कि अब अंतर यही है कि राष्ट्रीय जनता दल से जो लड़ना शुरू हुआ था, आज फिर जंगल राज आ गया है, थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन ये लड़ाई हम सब दिन लड़े हैं और सारा पदाधिकारी का हमारे पास रसीद है, पेपर है, बिना सबूत हम नहीं बोलते हैं, हम बिना सबूत नहीं बोलते हैं। तो अभी आपकी मांग क्या है? हमारा एक मांग है कि जितने ये गोरखधंधा वाले हैं, चाहे तेलचट्टा है, गलगत्ता है, सबकी संपत्ति का जांच हो, ईडी से जांच कराई जाए। और पूरे बिहार में पुलिस जाता है यहाँ से, आज से 1 सप्ताह पहले मरा है आपको हाजीपुर वैशाली जिला में, उसके बाद मिला है तार समस्तीपुर कल्याणपुर में मरा है 2 दिन पहले। तो लोग मर रहे हैं, अब स्पिरिट का सप्लाई यहाँ होता है और सारे पदाधिकारी मिले हुए हैं। एक बार और सुना जाए, सितंबर में कानून विभाग का बैठक हुआ था, गत नंबर 21 में, उसमें डीएम कहते हैं कि मुंशीगढ़ी, ताजपुर, बंगला थाना में डीजल पेट्रोल चाचा पर निकाले जाते हैं, मार्केट में मिलावट किए जाते हैं, जो जघन्य अपराध है। इस पर अविलंब FIR DSP करे। आज तक DSP और DSP कहाँ है? सारा पैसा लेता है, सारा पाई लेता है। सुनिए, हम कहते हैं यहाँ पर सारा पाई लेता है, नहीं तो इस्लाम इतना विरोध, ये बता आपको गिरी से चिपका दे, इसका पालन नहीं होता है। दो बार कमिश्नर का आदेश है, उसका पालन है, सब जगह चाहे जाता हूँ। क्या नाम हुआ? हमारा दिनेश कुमार कुशवाहा, पूर्व जिला के महामंत्री हमारा है। पंगरा की बात नहीं है, बल्कि समस्तीपुर जिले में लगभग 200 से ज़्यादा स्थानों पर प्रतिदिन लगभग 1000 से 1500 गौ की हत्या होती है, उसकी कटिंग होती है और इसको समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बेचा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि आप गाय की हत्या करें और गाय का मीट खाएं। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देती है, तो इस्लाम भी मना करती है। और दूसरी बात है कि हिंदुओं की धर्म से आस्था जुड़ी हुई है और हमें उनकी आस्था का सम्मान करना चाहिए। और जो ये बूचड़खाना चल रहा है, विगत 10-15 वर्षों से स्थानीय जो समाजसेवी हैं वो कहीं ना कहीं लगातार अपने पत्र के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से बड़े पदाधिकारी को इसके द्वारा सूचना देते रहे, कार्रवाई की मांग करते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की संलिप्तता पूरी तरीके से है, जिस कारण आज तक मैं केवल यहाँ की बात नहीं बल्कि पूरे समस्तीपुर बिहार की बात कर रहा हूँ, जो अवैध बूचड़खाना है उसको बंद नहीं किया गया है। इस अवैध बूचड़खाना के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को बड़ी उगाही होती है, मेरे पास प्रमाण भी है इसका। एक छोटा सा सवाल आपसे रहेगा जी, बीफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मामला है वो भारत में नंबर 1 पे है जी। भारत सरकार इसको क्यों नहीं बंद कराती है? क्या कारण है कि अगर भारत सरकार इसको लाइसेंस देके इसको चालू की हुई इंपोर्ट एक्सपोर्ट? मैंने पहले ही कहा है कि जो भी अवैध बूचड़खाना चलाया जा रहा है वो स्थानीय प्रशासन के माध्यम, मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ मैं बता रहा हूँ, जो अवैध चलाया जा रहा है जिसको सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त है, ऐसे भी बूचड़खाने हैं। लेकिन बूचड़खाने को जो लाइसेंस दिया जाता है, आप सब लोग जान लें, मीट काट के बेचने का अधिकार नहीं दिया जाता है, केवल काला चमड़ा उतारने का अधिकार देती है सरकार। और यह लोग उसकी हत्या कर मीट को अन्य क्षेत्रों में जाकर बेचते हैं, यह गलत है। इसके लिए इसलिए स्थानीय जो समाज सेवी हैं उनके द्वारा आज कदम उठाया गया है। आत्मदाह की घोषणा की गई थी, आत्मदाह के लिए लोग बंगला थाना पे आए हैं। हम इसका समर्थन नहीं करते आत्मदाह का, लेकिन जो अवैध रूप से बूचड़खाना चलाया जा रहा है हम इसका विरोध करते हैं और जो गंदी चीज़ों के समर्थन में उतरेगा हम उसके साथ हैं। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि इसमें जनप्रतिनिधि भी दोषी है? देखिए ये 20 सालों से ये लड़ाई चल रही है, आज से लड़ाई नहीं है, ऐसा नहीं कि आज मुद्दा उठ गया, 20 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए ये इस पे कंट्रोल हुआ, ये मोदी जी के शासन है, कोई अपराधी बचेंगे नहीं।
हम न खाते हैं न खाने देते हैं। अब प्रशासनिक मामला है, पदाधिकारियों का मामला है। इन लोगों ने आवेदन दिया है, यदि प्रशासन एकदम निस्वार्थ भाव से यदि काम करती है तो जितने भी दोषी होंगे सभी पकड़ाएंगे, सभी जेल जाएंगे, हवालात की हवा खाएंगे। कि हम लोग तो सरकार में थे, हम लोगों ने तो कभी किसी प्रशासनिक पदाधिकारी पर दबाव नहीं बनाया है। अब जो लोग दबाव बना रहे हैं, जो लोग अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, जो लोग अवैध बूचड़खाना चलाने के लिए संरक्षण दे रहे हैं, उनको उगाही होती है, वो संरक्षण देते हैं, ये उनका मामला। हम तो प्रशासन कार्रवाई की मांग करेंगे। यह समाज के बुद्धिजीवियों का मामला है, प्रशासन कार्रवाई करे, निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। मेरा नाम रुमान अहमद साबरी हुआ।